यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर में एक भूतिया हवेली के बारे में है। यहाँ यह हवेली राजा महाराजा के समय से बनाई हुई है, लेकिन कुछ पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई नहीं रह रहा था। इच्छा होने पर भी हवेली में कोई नहीं आ पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को हवेली के बारे में पता चला तो इस रहस्य को जानने के लिए क्योंकि लोगों ने इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उस उसके मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और इधर क्या कर रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब दिया, उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं यहाँ के आसपास ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये हवेली भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, क्योंकि मैं हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप वापस लौट जाइए। यह सुनने के बाद अजीत सिंह खुश होकर उसे उसे लॉटरी लग खुश हो गया, और जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी देखकर बोला कि आप क्यों खुश हो रहे हो? आप तो भूत का नाम सुनकर आपको डरना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है, मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी लेता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो अंदर जाऊंगा, सारी सच्चाई पता लगाऊंगा। इत, इतना कहकर अजीत सिंह हवेली में चले गए। अंदर जाने के बाद अजीत सिंह ने बैग को साइड रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। बाद में ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 4 पैक पी भी लिए। वहीं अचानक रूम में लाइट का बल्ब बंद हो गया, लेकिन अजीत सिंह ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बल्ब चालू हो गया, फिर भी हवेली में बन गया। यह सब देखकर अजीत सिंह के पैर खड़ा हो गया और संपूर्ण सोचने लगा। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट तक हवा में उड़ने लगा, और बाद में अजीत सिंह तेजी की ओर भागने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत अपनी जगह बदल दी और चारों दूसरी दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहीं जाकर गिरा और अजीत सिंह खड़ा था। अजीत सिंह कुछ समझ नहीं पाया और सोफे की सीट पर अपनी सीट उसी लाने लगा। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर हो गया। इस कारण सोफा दीवार से टकरा गया। अजीत सिंह बच गया। अचानक कुछ कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अजीत सिंह ने चारों ओर देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आकर बात करो। वह एक बड़ी सी परछाई सामने आई। अजीत सिंह ने परछाई देखकर, तुम कौन हो तुम, और क्यों मुझे मारना चाहती हो? परछाई, तुम्हारी तुम्हारी भूल के कारण। अजीत सिंह, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैंने किसी भी हवेली इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले हवेली के मालिक ने मुझे पीछे मारकर डाल दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती है। मैं किसी भी हवेली किसी को भी हवेली में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली
इस हवेली में जो भी रहने आएगा मैं उसकी मौत दूंगी। अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हारे उस असली रूप को देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। और इसे उस पिछड़े भयानक रूप को देखकर उसे चेहरा भयानक था। अजीत सिंह ने लक्ष्मण के लिए एक डर गया और दूसरी क्षण काबू पा लिया। बाद में उसी अपनी जेब से एक सफेद पाउडर निकाला और भूत पे फेंक दिया। भूत पे पाउडर पड़ते ही वह जलने लग गया। बड़ी-बड़ी जावासें उठने लगी। वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह जल गया। उसके बाद अजीत सिंह ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह अजीत सिंह को समय सलामत हवेली से बाहर आते देखकर अर्जुन आश्चर्य हो गया। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अजीत ने पूछा, कल रात को एक बड़ी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, हवेली में भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, यह कहानी कोटा के भूतिया हवेली की है। आपको वीडियो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब